कश्मीर उज़्मा के आज दिन भर के इस उर्दू खबरनामे में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुश आमदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शब्बीर वानी। शुमारे के आगाज में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में मामूलाती जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुए हैं। दहशतगर्दाना हमले अब भी हो रहे हैं, ताहम अमन कायम करने की कोशिशें भी जारी हैं। वज़ीर आला ने जम्मू कश्मीर का नाम तब्दील करने की अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर हुकूमत और मुकामी लोगों को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया जा सकता है। उन्होंने सरमा के लिए हुकूमती तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि बिजली की सूरत हाल गुज़श्ता सालों से बेहतर हुई है। आज भी कुछ जगहों से जो है रिपोर्ट्स आती हैं जब हमले होते हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में है, पूरी तरह से नॉर्मलसी नहीं आई है, लेकिन चलिए ये एक प्रोसेस है, आगे जाके देखते हैं क्या होगा। ऐसी कोई बात नहीं है ना, ये पता नहीं किसी एक चैनल वाले ने या किसी एक अखबार वाले ने चलाया था, लेकिन उन्हें फिर उसको दुरुस्त किया। ऐसी तो कोई बात आई नहीं है, और वैसे भी बिना जम्मू कश्मीर की हुकूमत की इजाज़त लिए ये हो भी नहीं सकता। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने आज कहा कि इम्कानी बर्फबारी के पेश नज़र सरकार ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और महकमों को मुस्तैद रहने की हिदायत दी गई है। उन्होंने जदीद स्नो कटर्स मशीनें और कंट्रोल रूम के क़याम का भी ऐलान किया। उन्होंने अवामी मसाइल हल करने के अज़म का इयादा किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ PDP को माजी की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस बारी तो मैं जहाँ तक देखा कल, क्योंकि हम पहलगाम भी गए थे और रास्ते काफ़ी साफ़ हैं, जैसे पहले दिक्कतें आती थी, इस बारी नहीं आई। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आज ये लोगों को दिक्कतें नहीं आई, अगर स्नो क्लियरेंस हुई है, तो इसका सबसे बड़ा क्रेडिट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को जाता है। और आप भी समझ सकते हैं, देखिए हमेशा पत्थर, आप कौन से कभी सफ़ेदे के पेड़ को पत्थर मारते हुए देखा कोई? जहाँ फल लगता है वहाँ पत्थर मारते हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो सरकार है जिसके पास फल है और लोगों का काम कर रहा है। अब जिनको नाच ना जाने वो आंगन टेढ़ा, खुद रहे तो खुद किया कुछ नहीं। उसमें तो बड़ी बातें करते थे, उसमें कहते थे टॉफी लेने गए, दूध पीने गए। तो आज वही बात करें, अगर वही लोग हमें आग सिखाएं तो हम उनसे सीखने वाले नहीं। हम जानते हैं, क्योंकि हम लोगों से जीत के आए हैं, लोगों ने जिता के भेजा है। हमने लोगों के एक एक आदमी के अपने, हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसियों से आए हैं, हमने वहाँ पे काम किए हुए तब जीत गए। हम किसी वेव के कारण नहीं आए। वज़ीर सेहत सकीना इतू ने आज कहा कि ड्यूटी के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना था कि महकमा सेहत को जदीद बनाने और खामियों को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। सकीना इतू ने इमरजेंसी में मरीजों की मदद के लिए फंड सिस्टम कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने इम्कानी बर्फबारी के पेश नज़र डॉक्टरों को मुतहरिक रहने की भी हिदायत दी है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने अरबाब इख्तिदार से अपील की है कि उन पर आयद गैर जरूरी पाबंदियां खत्म की जाएं। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी दीनी और मनसबी सरगर्मियां अवामी मसाइल उजागर करने के लिए हैं। मीरवाइज ने कहा कि पुरअमन कोशिशों के बावजूद उनकी हर सरगर्मी को मनफी लिया जाता है। हुकूमत को हकीकत पसंदाना तर्ज अमल इख्तियार करने की जरूरत है। वज़ीर आला के मशीर नासिर असलम वानी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाम के साथ किए गए तमाम वादे पूरे करेगी। बड़गाम में आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल बाद मीडिया खुले माहौल में सवाल कर सकता है, जो बड़ी तब्दीली है। उन्होंने इलेक्शन मंशूर के वादे पूरे करने का अज़म दोहराया और कहा कि रियासी दर्जे की बहाली के लिए एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्हाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने राजौरी और पुंछ के सरहदी अजला में LOC पर फ्रंटलाइन इलाकों का दौरा किया। उन्होंने फौज की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तरबियती IAS अफसरान से मुलाकात की और कौमी सलामती, हुक्मरानी और सिविल फौजी हम आहंगी पर बातचीत की। वादी कश्मीर में गहरी धुंध के बाइस श्रीनगर हवाई अड्डे पर फिजाई ऑपरेशन मुतासिर हुआ। हुकाम के मुताबिक हद निगाह कम होने से सुबह तमाम परवाजें मुअक्खर की गई, ताहम रोशनी बेहतर होने पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ और पहली फ्लाइट 11:48 पर लैंड हुई।
अब बात शाहराहों की। तारीखी मुगल रोड, श्रीनगर सोनमर्ग रोड और सिंथन रोड भारी बर्फबारी के बाइस 7वें रोज भी आज बंद रही। हुकाम के मुताबिक 27 दिसंबर की बर्फबारी के बाद सड़कों की बहाली का काम जारी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक हस्बे मामूल जारी है, लेकिन मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई। आखिर में मौसम की जानकारी। महकमा मौसमियात ने 4 जनवरी की शाम से 6 जनवरी की सुबह तक भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। वादी कश्मीर में आज सुबह गहरी धुंध छाई रही, जिससे अवाम को चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। माहिर मौसमियात ने बताया कि आज शाम मौसम तब्दील होगा और मौसम अबरालूद रहने के बाद पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का भी इम्कान है। 4 जनवरी की शाम से 5 जनवरी तक मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि मौसम 6 जनवरी से बेहतर होगा। इन्हीं खबरों के साथ नाजरीन आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप मजीद खबरें, हालात वाक़ात जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर की हर छोटी और बड़ी खबर से बाखबर होने के लिए हमें समाजी राब्तागाह एक्स, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा के साथ साथ वेबसाइट पर भी क्लिक करते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।